देख देखिए दोस्तों, ये क्रिप्टो वाला दोस्त जो यूट्यूबर है, इसके पास भी अच्छा खासा सब्सक्राइबर है। बट ये लोग इतना दिन से क्रिप्टो फील्ड में काम कर रहा है, बट इन लोगों को जानकारी नहीं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मुझे 4-5 महीने का एक्सपीरियंस है, इतना ही दिन में मैं समझ गया हूँ कौन सा सही प्रोजेक्ट है कौन सा गलत है। मैं कैसे आप बात को बताता हूँ। ये अभी जो है, ये मान के लो पीआई नेटवर्क का सोलाना प्रोजेक्ट यानी कि सोलाना ब्लॉकचेन पे ये ट्रेडिंग आज स्टार्ट हुआ था डेक्स स्कैनर पे। तो ये लोग ट्रेड कर रहा था और अभी ये क्या बता रहा है कि हाँ मेरा पैसा ख़त्म हो भाई, जीरो हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है, जब इसने कहा तो ये देख लीजिए कितना देर पहले बताया था, 12 बज के यानी कि 1 बजे के करीब में इसने बताया था। उसी समय पे मैं जा कर के डेक्स स्कैनर को मैं ओपन किया और यहाँ पे मैंने चेक किया कि यहाँ पे ये फ्रॉड है या सही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ट्रेंडिंग में चला जाता हूँ या न्यू पे। तो मान के चलो एग्जांपल, मैं न्यू को ही अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ट्रेंडिंग में ही दिखा रहा है पीआई का। अभी ये देख लीजिए कितना ज़्यादा क्रैश कर गया है, जीरो हो चुका है सच में। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये 100% ये कैसे यहाँ पे फ्रॉड और स्कैम हुआ है मैं बताता हूँ। यहाँ पे ही मैं जस्ट आपको यहीं पे मैं बता देता हूँ ये स्कैमर कैसे है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहली बात पीआई का तो अभी तक कोई ब्लॉकचेन, इसका अपना खुद का मैनेट है तो अपना ही ब्लॉकचेन रहेगा, भले ये किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट करे। तो अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे सबसे पहली बात ये बता रहा है सोलाना ब्लॉकचेन। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है रेडियम। रेडियम वाला जो एक बायर है जो बहुत कॉइन को ये होल्ड करता है, बहुत ख़रीदता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए pumpfund.com बता रहा है। तो ये pumpfund.com पे ये क्रिएट किया गया था। अब मैं बताता हूँ, एक कॉइन कुछ दिन पहले लिस्ट हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ दिन पहले लिस्ट हुआ था, 2-2.5 महीना पहले MEXC ग्लोबल पे। उसका मैं यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाता हूँ। ये मैं कैसे पहचान गया कि सोलाना ब्लॉकचेन पे जो भी मीम कोइन आता है वो 100% स्कैमर होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए एक GLP1 करके एक कोइन आया था, जो कि मैं बाय मिस्टेक फंस गया था। वो भी एक यूट्यूबर के चक्कर में, क्रिप्टो साहिल जो यूट्यूबर है उसके चक्कर में फंस गया था। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए ये कोइन आ चुका है, सोलाना पे ही था ये भी। तो मैं इसको $170 लगा के बाई कर लिया। वो भी कैसे, किसी ने जो क्रिप्टो साहिल है उसने कहा कि जिसका लिक्विडिटी लॉक होता है ना, आप तो मान लो इसका लिक्विडिटी कितना आ गया, जिसका लिक्विडिटी ऐसा करके दिखे लॉक दिखे तो इसमें आप बिंदास पैसा लगा सकते हैं, आपका लॉस नहीं होगा, उसने मुझे बताया। मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी देख लीजिए सेम। अभी जो पीआई का आपने जो देखा है किस हिसाब से था उसका आपको मैंने दिखाया, वो सही सब देख लीजिएगा, मैं दोनों को मेंशन कर दूंगा। पहले सोलाना ब्लॉकचेन, उसके बाद रेडियम है, फिर पंप डॉट फन है, आपने देखा। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे ये लोग क्या करता है, रेडियम वाला या सोलाना वाला या रेडियम वाला या सोलाना वाला ही ये डेली लोगों के साथ नया नया कॉइन क्रिएट कर करके और यहाँ पे स्कैम फ्रॉड कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये कॉइन जो GLP1 जो कॉइन था ये वाला, इसमें मेरे साथ क्या हुआ, $170 का मैंने जब इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कुछ दिन पहले, कितना दिन पहले क्रिएट हुआ, चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 2 मंथ 24 दिन यानी कि 3 महीना होने वाला है। तो ये MEXC ग्लोबल पे लिस्ट हुआ था। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं अपने एक्स हैंडल पर भी चला जाता हूँ और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। कहाँ गया मेरा एक्स हैंडल, यहाँ पे है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिस्ट हुआ था, MEXC ग्लोबल पे भी लिस्ट हुआ था। अभी मैं इसका एक और बहुत ऐसा चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। सबसे पहली बात, मैं MEXC ग्लोबल को मैसेज डाला कि सर मुझे जानकारी मिला है कि आप GLP1 कॉइन को आप डीलिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे जानकारी मिला कि हाँ सर मैं इसको डीलिस्ट कर रहा हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने उसको मैसेज डाला था। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क नहीं कर रहा है, हाँ यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने उसको मेंशन किया था। तो उधर से मुझे मैसेज आया ये कि हाँ डीलिस्ट ये हो जाएगा, 1/27 को ये डीलिस्ट हो जाएगा, यानी कि फरवरी आने से पहले पहले इसको डीलिस्ट कर दिया। मैंने इसको
जल्दबाजी में इसको मैं किस पे लाया हूँ मैं वो भी दिखा देता हूँ। बिटगेट वॉलेट में मैं इसको ला करके रखा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हो सकता है अगर कभी मार्केट में रिकवर करे या दोबारा ये फिर अगर किसी एक्सचेंज पे लिस्ट करे तो मेरा जो पैसा ही रिकवर हो जाएगा। तो मेरा पैसा रिकवर होने के बाद मैं इस कॉइन को सेल करके एग्जिट ले लूँगा। मगर अब मुझे भरोसा हो रहा है कि यहाँ पे ये रिकवर भी नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। देख लीजिए ये कॉइन आपको दिख रहा है, ये रिकवर भी ना हो पाए क्योंकि ये 100% सब फ्रॉड लोग है। सोलाना वाला जो भी है फ्रॉड लोग है। अभी यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, $17 ओनली वन दिख रहा है दोस्तों। मेरा नहीं कि 153 से $54 का अभी भी लॉस है इसमें। तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि यहाँ पे लॉस कैसे हो रहा है। तो ये लोग खुद डेली बाय डेली फ्रॉड और स्कैमर कॉइन को क्रिएट कर रहे हैं fund.com पे pump.fun पे ये लोग डेली क्रिएट कर रहा है कॉइन और डेली लॉन्च कर रहा है रेडियम वाला और सोलाना वाला। तो ये 100% स्कैमर है, समझे। इसके लिए इसमें पैसा बाय ना लगाएं, नहीं तो आप लोगों का पैसा फंस जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अब रहा कि मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जितना बड़ा बड़ा यूट्यूबर है क्रिप्टो, और मैं इसमें कैसे फंस गया, मेरा तो 3-4 महीना पहले ही मैं यहाँ आया ही था क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में, मुझे तो जानकारी भी नहीं था। एक क्रिप्टो साहिल करके एक लड़का है, एक यूट्यूबर है, वो अपने आप को बहुत बड़ा यानी कि एक्सपर्ट बताता है। उसी कमीने की वजह से मेरा पैसा फंस गया। तो अगर आप लोगों को इससे बचना है, अगर आपको अच्छे कॉइन में आपको बाई करना है तो उस चीज़ से बचे। हाँ ये देखिए ये कमीना, मैं इसको गाली भी दे रहा हूँ। जब जानकारी ना हो, यही है, जब जानकारी ना हो तो किसी को जानकारी मत दिया कर कि क्रिप्टो में ये लॉक है, लिक्विडिटी लॉक है, तो इसका प्राइस डंप नहीं होगा, ये है वो है। इसने ही मुझे एक और बात बताया कि एक सोलाना का जो भी मीम कॉइन होता है, रंग चेक पे आप जाएंगे तो यहाँ से आपको सब कुछ बताएगा। यहाँ पे जो गुड बता दिया तो वो अच्छा है। तो अब मुझे पता चल रहा है कितने कितने बड़े जो इन्फ्लुएंसर लोग भी होते हैं ना, सब साले लोग कनेक्ट में रहते हैं, सब पैसा कमाते हैं लोगों का पैसा बर्बाद करके। अब मैं यहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेके मैं रंग चेक पे भी आपको चेक करके बता देता हूँ कि कैसे हुआ। ये क्रिप्टो साहिल का ही बताया हुआ था, जिसकी वजह से इसमें मेरा पैसा फंसा। अब तो मैं खुद इतना अभी जानकारी हो चुका और सबका वॉलेट ले करके मैं ट्रैक करता रहता हूँ, जानकारी लेता रहता हूँ कि कौन कहाँ पे। रेडियम जो है ना सोलाना का, बहुत ही मेरे ख्याल से रेडियम जो है सोलाना का ही अपना आईडी है, और ये लोग सब मिलजुल करके ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये मैं कॉपी कर लिया हूँ, pump.fun पे ये भी बना था। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रंग चेक पे। इस लड़का ने जो बताया था तो उसको मैंने डाउनलोड किया था वेबसाइट को, देख लीजिए, और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जब डालेंगे तो ये गुड भी बताएगा, बहुत ऐसा सोलाना पे उसको डेंजर भी बताएगा, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बना रहा हूँ। ये मैंने चेक कर दिया, यहाँ पे देख लीजिए ये क्या बता रहा है, गुड बता रहा है इसको, गुड है ये कॉइन। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये दिखा दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए किसका किसका इन्वेस्टमेंट था। रेडियम वाले का भी है, MEXC ग्लोबल वाले का भी है, और 3 अदर्स का है जो होल्डर अभी होल्ड करके इसको रखे हुए। इसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है अगर ये दोबारा लिस्ट किसी एक्सचेंज पे करे तो पैसा जैसे ही रिकवर होगा वैसे ही मैं यहाँ से एग्जिट ले लूँगा। और आप लोगों को भी मैं बताऊँगा कि सोलाना के ब्लॉकचेन पे जो भी मीम कॉइन है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट ही मत कीजिए, नहीं तो आपका पैसा 100% जीरो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ GLP1 कॉइन था तो वो तो डिलिस्ट कर दिया MEXC ग्लोबल पे, और साथ में उसी दिन एक और कॉइन लॉन्च हुआ था इसके साथ ही, मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे कहाँ गया ये, तो कहाँ गया, हाँ ये वाला कॉइन है, दोनों साथ में ही लॉन्च हुआ था। ये भी इसका प्राइस 500 इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए तो 500 रुपये से ज़्यादा प्राइस चला गया था। आपको मैं अभी ही दिखा दूंगा इसका, अभी देख लीजिए इसका कितना 11 रुपया प्राइस है, बट ये अभी तक डीलिस्ट नहीं हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे अगर हम बाई के लिए भी आते हैं तो यहाँ पे अभी तक ऐसा इंडिकेशन नहीं देता है कि इसको डीलिस्ट किया जाएगा या कुछ भी। अब मैं बताता हूँ ये किस ब्लॉकचेन पे है, इसका तो अब बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए और अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपने पैसे को जीरो होने से बचाना चाहते हैं तो मेरे साथ में आप जुड़े रहें।
नहीं तो ऐसे ही ऐसे फालतू फालतू कमीने लोगों जो यूट्यूबर लोग हैं ना उसके साथ जुड़े रहेंगे तो 100% आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपका पैसा भी बर्बाद होगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। अब मान के लीजिए तो अभी तक है जो चल रहा है, अब मैं इसको दिखा देता हूँ कि ये कितने पे लिस्ट हुआ था। इसका 500 रुपया था, यानी कि $5 से $6 इसका प्राइस गया था दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, $5.1 इसका प्राइस गया था। मैं तब से इस कॉइन को रन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, बट ज़्यादा प्राइस होने के कारण से मैं इसको ख़रीद नहीं पाया था। बट अब उम्मीद करता हूँ कि अब हो सकता है इसको भी रिसर्च करके और इसको भी मैं बाय अब कर लूँगा, क्योंकि अभी इसका 11 रुपया प्राइस चल रहा है। और हो सकता है इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्राइवेट मैसेज आप कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो इस SPKY कॉइन के बारे में मैं अच्छे से आपको जानकारी निकाल करके तब आपको गाइड करूंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए या नहीं कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये $5 जा चुका था, 5.1, बट अभी तक ये ऊपर नहीं गया जब से नीचे आया है। तो इसको भी मैं अब सही से रिसर्च करूंगा, अगर सही कॉइन रहेगा तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलूँगा। और फालतू ऐसे ऐसे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर के जरिए से इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि वो लोग साइट से पैसा ले लेते हैं कंपनी वाले से और उसका प्रमोशन करते हैं ये लोग। तो चलिए इतना ही बताना था वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल पे बने रहें।